अभी तक इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से सीधी जंग कर रहा है, लेकिन अब इराक से शोहदा ब्रिगेड के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। और इधर हमास चीफ सिनवार की एक चिट्ठी ने नेतन्याहू के होश उड़ा कर रख दिए हैं। नेतन्याहू को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब 5 फ्रंट पर जंग कैसे लड़ी जाए। जंग में उतरी शोहदा ब्रिगेड, अब नहीं बचेगा इजराइल। इजराइल 11 महीनों से जंग में कोहराम मचाए हुए है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 11 महीनों की जंग में इजराइल के दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो गए हैं। आखिर इजराइल के भयानक बमबारी और खूनी ऑपरेशन हमास हिजबुल्लाह ईरान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या इस्लाम के नाम पर इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं? ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब ईरान के सबसे खूंखार और माहिर लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। ईरान के शोहदा ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर चारों तरफ से हमला करने का प्लान बना लिया है। जरा देखिए इजराइल जंग के चक्रव्यूह में कैसे घिरता जा रहा है। इस ग्राफिक के जरिए आप पूरी खबर को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 11 महीने बाद भी इजराइल जंग पूरी तरह से क्यों नहीं जीत पा रहा है। इजराइल अभी तक ईरान, लेबनान, गाजा, यमन से आर पार की जंग करने में जुटा है, लेकिन अब अचानक इराक की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। इराक की शोहदा ब्रिगेड इजरायली सेना पर भयंकर हमले कर रही है, जबकि गाजा के हमास चीफ सिनवार अभी भी इजरायली सेना पर हमले करवा रहा है। वहीं यमन के हूथी लड़ाके इजराइल और अमेरिका के लिए काल साबित होते जा रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमलों ने उत्तरी इजराइल को जलाकर राख कर दिया है। वहीं सभी मुस्लिम देशों का मास्टरमाइंड बना ईरान खामनेई के इशारे पर इजराइल के वजूद को मिटाने में जुटा है। قوات مش عاملين نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا، ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي सिनवार की चिट्ठी में मुस्लिम देशों का वॉर प्लान। युद्ध विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो जंग को तुरंत रोकने पर राजी हो जाए या फिर कम से कम 5 मुस्लिम देशों के लड़ाकों से एक लंबी जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच ऐसी गुप्त मीटिंग के बारे में पता चला है जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकता है। गाजा की सुरंगों में 11 महीने से छिपे याहिया सिनवार ने एक चिट्ठी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लिखी है, जो साबित करती है कि सिनवार जिंदा है और इजराइल से लंबी जंग को तैयार है। इस चिट्ठी में सिनवार ने लिखा है, हमास नेता याहिया सिनवार का एक दुर्लभ पत्र सामने आया है जो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को लिखा गया था। इस पत्र में सिनवार ने ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। सिनवार ने अपने पत्र में लिखा कि वो मारे गए हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा। सिनवार ने इस्लामी दुनिया की एकता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का वादा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के एक लेखक और विश्लेषक मोहम्मद शहादा ने कहा, सिनवार अपने पत्र के जरिए साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ और मैं ही हमास को कमांड कर रहा हूँ। सिनवार बताना चाहता है कि गाजा के बाहर जो कुछ भी चल रहा है उससे वो पूरी तरह अपडेट है। याहिया सिनवार दिखाना चाहता है कि वो घरेलू मोर्चे, युद्ध का मैदान, राजनयिक मोर्चा और मध्यस्थता समेत कई मोर्चों को एक साथ डील कर सकता है। सिनवार इजराइल को दिखाना चाहता है कि हमास का मिशन 7 अक्टूबर 2023 से अब तक चल रहा है, वो भी बिना किसी रुकावट के।
5 मुस्लिम देशों से इजराइल की जंग। एक तरफ गाजा में इजरायली सेना 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार चुकी है, तो वहीं लेबनान में 700 के करीब लोग मारे गए हैं, जबकि यमन, सीरिया, ईरान और इराक में कई जगहों पर इजरायली सेना हमले कर चुकी है। ऐसे हालात में नेतन्याहू को बेशक लगे कि उसके दुश्मन कमजोर हैं, लेकिन हकीकत में इस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल को खून के आंसू रुला दिया है। महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए हैं। इजराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलोड बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। लेबनान के अल मयादिन टीवी चैनल ने हिजबुल्लाह और यूरोप के अपने सूत्रों के आधार पर जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। लेबनान के अल मयादिन टीवी चैनल के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 2 चरणों में हमले किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है। अल मयादिन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बार ऑपरेशन अरबाइन के तहत इजरायली सेना पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इजरायली सेना के गिलोड बेस और इन शिमर एयर बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हमले के पहले चरण के तहत इजराइल के खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक शुरू में हिजबुल्लाह ने अंधाधुंध रॉकेट से इजरायली बेस पर हमले किए, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह का दावा है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि आयरन डोम की प्रतिरोध की क्षमता को खत्म किया जा सके। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के गिलोड बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया। हिजबुल्लाह ने अचानक सैकड़ों ड्रोन से इजरायली बेस पर हमले कर दिए। ड्रोन का हमला इतना तेज था कि गिलोड बेस में बैठे इजराइल खुफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अल मयादिन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों की वजह से इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 74 इजरायली सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। היינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה. इजरायल ने 48 घंटे पहले ही दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर भयंकर हमले किए थे। इजरायल के इस हवाई हमले में 15 बार एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर की गई थी। इजरायल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। हिजबुल्लाह इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन इजरायली सेना के लिए काल साबित हुआ है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने महज एक ही हमले में इजरायल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है, तो वहीं 74 सैनिक घायल होने का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फौद शुक्र की हत्या का बदला इजरायली सेना से ले लिया है। कमांडर फौद शुक्र को 30 जुलाई को बैरूत में एक मिसाइल हमले से इजरायल ने मार दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।